हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो जेकेपीएससी का रिजल्ट था, क्या उसमें कोई स्कैम हुआ है। देखिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। अगर उंगली उठी है, कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट ज़रूर रहा है जेकेपीएससी के रिज़ल्ट में, जो कि बोर्ड की तरफ से है। हमें नहीं पता किसकी तरफ से ये फॉल्ट रहा है। अगर स्टूडेंट इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं है जेकेपीएससी के रिजल्ट से, तो इसका मतलब ये है कि 110% कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट रिजल्ट में ज़रूर हुआ है जो बच्चे इस पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं तो आज के इस टाइम पे आप देख सकते हो 42 से 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है जम्मू रीजन में, जम्मू सिटी में मैं बात करूं, तो बच्चे धूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको कोई ऐसी कोई पुनिशमेंट तो नहीं मिली है जो इतनी धूप में प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ ना कुछ वजह ज़रूर है जिसकी वजह से वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ बच्चों से ये भी देखने को सुनने को मिल रही है, जिस बच्चों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 95 90 स्कोर किया है, वो बच्चे इस एग्ज़ाम में जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में कितना स्कोर लेके आ रहे हैं, वो आपके 40 to 50 का स्कोर लेके आ रहे हैं। बस ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और चीज़ें ये भी देखने को मिल रही हैं, जो फाइनेंस अकाउंटेंट में बच्चे 40 55 इतने मार्क्स इसके बीच में, वो जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में कितना स्कोर थे, उनका कितना स्कोर है 120 प्लस, 120 प्लस उससे जा रहे हैं। और एक चीज़ और भी ये सुनने में आ रही है कि जो बच्चे वेट गाइस, हाँ, जो बच्चे यूपीएससी यानी कि केएस वगैरह के एग्ज़ाम के सेंट्रल लेवल, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको पता है कि जो प्री सिलेबस होता है वो पूरा 110% वही सिलेबस था जो हमारा जेके पीएसआई का सिलेबस था। ठीक है ना, केएस का प्रीलिम्स होता है, यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, सिलेबस सेम था, 110% पूरा सिलेबस सेम था। वो बच्चे भी यहाँ पे 90 95 और 100 ज़्यादा से ज़्यादा यही स्कोर है यूपीएससी एस्पायरेंट्स का। बट वो फाइनेंस काउंटेस्टेंट वाले बच्चे जिनका एग्ज़ाम यहाँ पे स्कोर 40 to 45 है, वो बच्चे टॉप रैंक में जा रहे हैं 130। और कुछ एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि एक ही फैमिली के मेंबर, यानी कि फैमिली के मेंबर, एग्जाम्पल ले लो, फादर का नाम एबीसी है, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं मेंशन करूँगा, एबीसी फादर के बेटे हैं 2 3 4 जितने भी हैं, सभी का रैंक वाइज इसी तरह से फैमिली एक ही जगह पे बैठे हुए हैं सारे, चाहे वो ओएससी कास्ट के हैं, ओएमआर कैटेगरी के हैं, किसी भी कैटेगरी के हों। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल रही है जो कि हमें काफ़ी शॉक्ड कर रही है। देखिए, फाइनेंस काउंटेस्टेंट में भी स्कोर जो टॉपर थे 117 टॉपर थे, तो इस चीज़ से मैं भी एग्री नहीं हूँ कि 117 एक स्कोर करना एक डिफ़िकल्ट था। मैं आपको बता दूं, चाहे जो जितना मर्जी टॉपर हो, वो 117 नहीं कर सकता था उसको। ठीक है, इस चीज़ की मैं आपको बता देता हूँ। बट ना ही उस एस्पायरेंट्स का हमें इंटरव्यू देखने को मिला। ठीक है ना, किसी भी चैनल पे वो चीज़ नहीं देखने को मिली। जो बच्चे थे, हाँ, मान सकते हैं कि पंचायत काउंटेस्टेंट में 107 टॉपर था, मान सकते हैं इस चीज़ के लिए, ये चीज़ हो सकती है। बट 117 आउट ऑफ 120 इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो 150 में से 140 टॉपर जो रहे हैं, अब हमें नहीं पता इन चीज़ों में क्या गड़बड़ी है, जेकेएसएसबी को पता होगा, बोर्ड में। एक चीज़, एक वीडियो भी आपने वायरल होती हुई देखी है, जिसमें एक स्टूडेंट बात करते हैं क्लास 4 के रिजल्ट के बारे में, तो उनको धमकाया जाता है। किस तरह से की धमकी दी जाती है, ये बोला जाता है कि अपना नाम बताओ और रिजल्ट हमारे हाथों में ही है। देखिए भाई, अगर आप रिजल्ट बना रहे हो ना, एक टाइम आप ही एस्पायरेंट्स थे, आपने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा, तभी आपकी ये सिलेक्शन, जिस पोस्ट पे आप पहुंचे हो, ऑफिसर हो, जिस भी रैंक पे हो आप पहुंचे हो, आपको एस्पायरेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके भी बच्चे होंगे, वो भी ऐसी इसी चीज़ के धक्के खा रहे होंगे, इस चीज़ को कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट के साथ हमेशा, क्योंकि जितनी पावर स्टूडेंट्स में होती है ना, इतनी किसी में पावर नहीं होती है। ठीक है, अगर एक बार एक यूथ इकट्ठा हो गया ना, तो मुश्किल हो जाएगा इनको एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। ठीक है, बाकी इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए, आज के आपको पता ही है कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आज मनोज सिन्हा द्वारा आए गए थे यहाँ पे, जो डीएसपी वगैरह उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, तो उनकी शपथ वगैरह के पे आए थे। और जेके इन्होंने एक यहाँ पे बोला गया है न्यूज़ में कि इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है, कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका बताना चाहिए कि क्या क्या इसमें फॉल्ट हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं, और रिजल्ट वो एक ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से पेश किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें बात की गई हैं। यहाँ तो इनको ऐसा करना, अगर पूरा ही रिजल्ट इनको फॉल्ट ही लग रहा है, तो गाइस
तो एग्ज़ाम रीशेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम ऑलरेडी इनके फॉर्म जो हमारे ऑलरेडी फिल हैं, तो एग्ज़ाम आपका रीशेड्यूल इनको कर देना चाहिए JKSSB को, अगर एग्ज़ाम में कोई गफला हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है JKSSB पर, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इसमें कोई इनको कोई फाइनेंस का काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सर्विस के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं। अगर उसमें भी इनके बोर्ड मेंबर जो भी पर्सन अच्छे नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ जिनको बात करना नहीं आता अच्छे से, तो वो क्या मतलब कि उसमें काम कर सकते हैं। तो ये JKSSB को अपने बोर्ड मेंबर पे ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन पर्सन वहाँ पे ठीक है, कौन कौन नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ इससे अच्छे IBPS आप देख सकते हो। कभी सुना है IBPS में कोई घोटाला हुआ, SSC के एग्ज़ाम में कोई घोटाला हुआ, NTPC के एग्ज़ाम में जो बोर्ड्स वगैरह हैं इनके घोटाला वगैरह कोई देखा? PSC के में देखा, एक JKSSB ही है जिसमें इतना सारा घोटाला देखने को बच्चे बोल रहे हैं, देखने को मिल रहा है। तो JKSSB से चेयरमैन से मैं अपील करूंगा कि आने वाली BLW पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्ट हैं, प्लीज़ उन पे ध्यान रखा जाए, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए। ये कैमरे वगैरह लगवा के इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ होता है बोर्ड में ही होता है, या फिर आउट ऑफ बोर्ड से भी कुछ हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान रखा जाए, एग्जामिनेशन सेंटर पे फोकस मार के उस चीज़ पे हमें मतलब कि ये चीज़ साबित नहीं करेंगे कि इसमें कोई गफला है। बाकी और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसके थ्रू आपको पता नहीं चल रहा हो कि क्या क्या चीज़ें बाहर ये चीज़ें खोल रही हैं, जिसके एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम में जिसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो रिज़ल्ट होगा वो आने वाले टाइम पे जब भी रिज़ल्ट आउट होगा उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये तो बाद में ही पता चलता है। पर उस चीज़ पे उनको ध्यान देना चाहिए। कैमरे लगवा के हम इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक नहीं कर सकते, एक बात ये क्लियर है, क्योंकि कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इन्विजिलेटर्स होते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना चाहिए। और चेयरमैन से मैं अपील करता हूँ, जो हमारे न्यू चेयरमैन हैं, कि BLW का जो एग्ज़ाम होगा वो एक ट्रांसपेरेंट फेयर तरीके से करवाया जाए, क्योंकि वो 3095 है, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर आप पे डिपेंड है। तो जो भी बोर्ड मेंबर अगर ऐसा है, तो मैं ये डिमांड भी करता हूँ चेयरमैन से कि जो जिस बोर्ड मेंबर ने उस बच्चे के साथ इतनी बदतमीज़ी के उसके साथ की है, तो समझ लो कि हर एक यूथ के साथ उन्होंने ऐसे ही बात की है, तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम फॉर्म लगाते हैं, बच्चे फॉर्म लगाते हैं, 350 वगैरह 400 फीस पे करते हैं, ठीक है। ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है। आप उन्होंने किस तरह से बात की, ये चीज़ मैंने भी सुनी, आप लोगों ने भी सुनी, ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मैटर तो बहुत चीज़ें करती हैं ऐसी, बहुत बहुत इफेक्ट है, बहुत सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक एस्पायरेंट्स के साथ अगर ऐसी बात हुई है, तो समझ लो जितना भी JKSSB का एस्पायरेंट्स है, जितने भी JKSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2 साल से 1 साल से, तो सभी के साथ समझ लो उन्होंने ऐसे ही बात की है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और देखते हैं अब क्या होता है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा ही ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। JKPSA की जो वैकेंसी थी, पहले आपको 800 दी गई, फिर 600 इंक्रीज़ करके 400 इंक्रीज़ हुई थी, जिसमें 1200 पोस्ट इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। टोटल पोस्ट 1200 थी। और अभी उनके द्वारा ये चीज़ बोली गई है कि अखबारों में देखने को मिल रहा है कि कोई घोटाला वगैरह हुआ है, तो इस चीज़ के लिए CBI इंक्वायरी बिठाई जाएगी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे ये चीज़ें क्या होती हैं, और प्रोटेस्ट अगर बच्चे कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चों की वीडियोस देखी नहीं जा रही हैं, इतना हर्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ में हैं बच्चे। तो क्या JKSSB को ये चीज़, जिन्होंने ये घोटाले वगैरह किए हैं, क्या उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं? उनको भी ये चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ गलत है, ठीक है।